नमस्कार दोस्तों। चोर भी 7 घर छोड़कर चोरी करता है, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने भगवान के घर पर ही डाका डाल दिया। ऐसा भ्रष्टाचार किया कि भगवान राम का मंदिर ही चूने लगा। दोस्तों, ये अयोध्या की तस्वीरें हैं। सड़कों पर गड्ढे देखिए। पहली ही बारिश में इवेंट बाजी का ढोल फट गया। बीजेपी वालों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत टपकने लगी। उस राम मंदिर की छत टपक रही है जिस राम मंदिर पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। सोचिए, राम मंदिर में काम करने वाले, राम मंदिर बनाने वाले कितने धूर्त और कितने मक्कार होंगे जो ये जानते थे कि राम मंदिर का उद्घाटन मोदी करेंगे। इस मंदिर को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, फिर भी मंदिर बनाने में मक्कारी कर दी। मंदिर टपकने लग गया। तो फिर क्या फायदा हुआ भगवान श्री राम को तिरपाल से निकालने का? अरे ढोंगियों, इससे अच्छे तो प्रभु श्री राम तिरपाल में थे। कम से कम पानी तो नहीं टपकता था। भगवान राम को भी छत के नाम पर टोपी पहना दी। बहुत गजब के टोपीबाज लोग हैं ये। अभी अयोध्या में बीजेपी का धंसता हुआ विकास दिखाऊंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, देश के कोने कोने से लोगों ने चंदा भेजकर मंदिर बनवाया है। ये देश के आम आदमी के पैसों की लूट है। अगर ये दुनिया की नजर में 24 घंटे रहने वाले राम मंदिर के साथ निर्माण में गद्दारी कर सकते हैं, तो ये लोग आम गांव, शहरों, मोहल्लों में किस तरह का निर्माण कराते होंगे भैया? नहीं तो उनको राम से क्या लेना देना? आपने कभी मूर्ति खरीदी है गणपति की? आप कभी मूर्ति खरीदने जाती हैं? मूर्ति जब खरीदते हैं गणपति उत्सव में, तो बेचने वाला होता है, उसको गणपति का, वो मूर्तियों का व्यापार करता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आप कार में जाके मूर्ति रखते हो। वो मूर्ति 1.5 दिन का गणपति रखते हो, 5 दिन में विसर्जित करते हो कि 12 दिन में विसर्जित करते हो, उसको कोई लेना देना नहीं। आप शास्त्रोक्त तरीके से पूजा करते हो। उसको कोई गणपति को उल्टा पड़ा के आपके इसमें पड़ा रहता है, कहीं भी रहता है, उसका कोई लेना देना रहता है। वो व्यापारी होता है। ये राम के व्यापारी है। इन्हें राम से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने राम को बेचा है। राम को बेच के फ्री हो गए। जितना कमाना खा लिया, खा गया, खत्म कर गए। अगली बार दूसरे कुछ त्योहार का इंतजार करते हैं। पतंगबाजी आएगी तो उसमें पतंग बेचेंगे, लोहड़ी आएगी तो फिर लोहड़ी का सामान बेचेंगे। ये व्यापारी है, इनको क्या राम से लेना देना? और आप अभी बोल रही है, आप इसका रोना रो रही है, मंदिर में छत टपक रहा है। अरे जमीन खरीदने में करोड़ों का घोटाला कर दिया होगा जिन्होंने। घोटाले तो वहां से शुरू हो गए। ये तो होना ही था। दोस्तों, अगर कोई आम श्रद्धावान आदमी भी अपने घर, खेत, गांव, मोहल्ले में कहीं मंदिर बनवाता है तो भी उसका मंदिर चूने नहीं लगता है। अयोध्या में मंदिर के नाम पर टोपीबाजों ने चूना लगाया है, तभी मंदिर चू रहा है। आप ये सब छोड़ दीजिए, केदारनाथ का उदाहरण ले लीजिए। सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। दुनिया की सबसे बड़ी तबाही केदारनाथ में आई। सब कुछ बह गया था। घर बह गए, होटल बह गए, इमारतें बह गई, बड़े बड़े पहाड़ बह गए, लेकिन मंदिर टस से मस नहीं हुआ। सोचिए, अगर केदारनाथ का मंदिर बीजेपी सरकार के समय बना होता तो क्या होता? राम मंदिर की तरह केदारनाथ का मंदिर होता तो क्या टिक पाता? केदारनाथ में शिव जी का मंदिर आपदा झेल ले गया। बीजेपी का बनवाया हुआ राम मंदिर कुछ घंटे की बूंदाबांदी वाली बारिश नहीं झेल पाया। शंकराचार्य ने मोदी जी को पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन मोदी जी हैं कि माने नहीं। कि अधूरे राम मंदिर के उद्घाटन से, गलत समय पर राम मंदिर के उद्घाटन से, गलत व्यक्ति के हाथों द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन से क्या नुकसान हो सकता है महाराज? अनिष्ट। क्या अनिष्ट हो सकता है? दुर्भिक्ष, मरण, भय। कमी मंदिर में नहीं है, कमी मंदिर बनवाने वालों में है। शोशेबाजी और इवेंटबाजी के चक्कर में, भगवान राम को चुनाव में बेचने के चक्कर में भगवान के घर के साथ बीजेपी ने खिलवाड़ किया है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, महामानव चुटकी में विश्वगुरु बनने के चक्कर में और भी थू करा लिए हैं। 3 दिन में 3 एयरपोर्ट्स की छतें गिरी हैं। ये एमपी, दिल्ली और राजकोट की तस्वीरें हैं, जरा गौर से देखिएगा। बिहार में 11 दिन में 5 पुल गिर गए। खैर, अब मोदी जी की सरकार 3 पहियों पर टिकी है। 3 पहियों का टेम्पो ना कभी भी पलट सकता है, और इस बात की आशंका सभी को है। अब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को जोर का झटका दिया है। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की बैठक करके नरेंद्र मोदी के सामने 2 शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त यह है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा। मतलब छपास प्रेम मोदी जी को बिहार में पीछे रखेगा। क्या मोदी ये हजम कर पाएंगे? क्या बिहार की बीजेपी ये हजम कर पाएगी?
दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर दी है। अब मोदी के लिए मुश्किल यह है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तो फिर दूसरे राज्य को भी तो देना पड़ेगा। बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते हैं तो बिहार में बीजेपी की जमीन खिसकनी तय है। अगर मोदी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया तो संदेश ये जाएगा कि देखिए भैया, नीतीश साहब ने तो बिहार के लिए मोदी से समझौता कर लिया, एनडीए में चले गए और लाख कष्ट सहने के बाद भी अपनी बेइज्जती करा करके भी ढंग के मंत्रालय नहीं मिले, फिर भी बिहार के लिए पैकेज ले आए। और अगर मोदी ने नहीं दिया तो बिहार में बीजेपी का बहुत बुरा हाल होना तय है। तीसरी तरफ बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी का पेड़ जमीन से ही सुखा देने की मिशन पर लग गई है। जो बात भाजपा कह रही थी कि अगला चुनाव का मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, उसमें उन्होंने कई बातें कही कि आयातित नेता नहीं चाहिए। चौबे जी की वो स्टेटमेंट था। उसके बाद संजय झा का अध्यक्ष बनना, कार्यकारी अध्यक्ष बनना, ये मैं जनता दल यूनाइटेड के अंत की शुरुआत मानता हूं, क्योंकि संजय झा ये ओरिजिनली बीजेपी के हैं। संघ बीजेपी होते हुए वो जनता दल में आए। आरजेडी के साथ जब नीतीश कुमार सत्ता में थे, इंडिया गठबंधन के वो जनक रहे हैं, इंडिया गठबंधन का शिल्पकार रहे हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को कांग्रेस के सामने बिठा के एक मोदी के सामने सशक्त फ्रंट तैयार करने का काम उन्होंने किया। लेकिन एकाएक एक रात में ये तय हुआ कि वो आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी के भरोसे मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए के घटक बनेंगे। यूपी में मोदी जी की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिख दी है। वो चिट्ठी मीडिया में लीक भी कर दी गई है, जिसमें लिखा है कि पिछड़े दलितों को योगी सरकार आरक्षण नहीं दे रही है। नौकरी तो है लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं है, ये कहकर दलितों पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। ये चिट्ठी जब से सामने आई है तब से इसे योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की गद्दी से हटाने की पहली प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बिना किसी बैकअप के अनुप्रिया पटेल तो नहीं कर सकती, वो भी तब जब उनके अपने पति योगी जी की सरकार में मंत्री हैं। भीतर ही भीतर दोस्तों कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। देखिए, अनुप्रिया पटेल नामक जो स्पीकर है उसमें से आवाज बहुत अच्छी निकलती है। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव के दौरान उस स्पीकर से एक बड़ी आवाज निकली थी कि आजकल राजा महाराजा ईवीएम के पेट से निकलते हैं, रानियों के पेट से नहीं निकलते। वो आवाज बड़ी गूंजी थी। बाकी स्पीकर तो भर बाकी जो स्पीकर थे उन स्पीकरों में फटी फटी आवाज आ रही थी, जैसे पुराने जमाने के स्पीकर नहीं होते थे, आवाज भड़बड़ समझ में नहीं आ रहा था। तो स्पीकर बहुत अच्छा है। अभी भी अनुप्रिया का जो स्पीकर ये चल रहा है, स्पीकर तो यहाँ बाहर लगा है, जैसे आप गाड़ी का स्पीकर होता है, आप या हम पहले पुराने स्पीकर आते थे छत पर रख देते थे उनको, या किसी पेड़ पर लगाते, आवाज दूर तक जाए, लेकिन रिकॉर्ड तो नीचे लगा रहता था ना। तो इनका रिकॉर्ड कहीं और है, इनकी कैसेट कहीं और लगी हुई है और स्पीकर का